आज जो है पेशा एक्ट के बारे में समझाए हैं कि कैसे पेशा एक्ट में कितने जो है ना वो संख्या रहना चाहिए, महिलाओं का कितना और जेंट्स का कितना, तभी जा कर के पेशा एक्ट लागू होगा। उस संबंध में प्रशिक्षण आदरणीय हरि सिंह मरावी जी ने प्रशिक्षण लिया है। दूसरा, हमारा जो वन अधिकार अधिनियम है उस पर काम प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही, तो उसको बारे में भी हम लगातार समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है ताकि जो है वो वन अधिकार अधिनियम का जो हक और अधिकार है वो आपको मिल सके। प्रोजेक्ट है, ये बहुत पुराने प्रोजेक्ट है और विभिन्न सरकारें आई गई और हर सरकार ने बनाने का प्रयास किया। बीजेपी रहती है सत्ता में तो कांग्रेस उसका विरोध करती रही और कांग्रेस सत्ता में जाती है तो वो उसी बात का विरोध बीजेपी करती है। ये हमें कांग्रेस को उनको ये लगता है कि हमेशा जो सत्ता सीट में रहता है वो सब उसको ये लगता है कि मैं इस बांध को बनाऊं और उस बांध के पीछे एक रहता है पैसा। और आपको पता होगा कि जितने सरपंच हैं बताने की जरूरत नहीं है कि अभी विधायक से एक पुलिया करवाओ 10 लाख की तो 2 लाख पहले मांगे तो देगा पैसा। वो बोलता कोई नहीं बताएगा कोई नहीं, लेकिन लगता है। अब वो 8 लाख बचता है ना, तो वो 8 लाख में भी फिर आपको इंजीनियर भी है, फलाने भी है, अंश है, पंच है, सबको भाई ऐसा करते वो। अब वो सरपंच जानता है, उस सचिव जानता है कि मेरे को 10 लाख को कैसा मेंटेनेंस करना। तो हमारे यहाँ वही आप अंदाज लगाइए कि हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट है और जब ये बनते बनते 5 साल जाएगा तो इसमें इतने महंगाई भत्ता जोड़ेंगे, अगर वो 1000 करोड़ का है तो वो 2000 करोड़ में पहुंच जाएगा। अब 2000 करोड़ का 20% निकाल लीजिए, 1000 करोड़ का 20% 200 करोड़, तो 400 करोड़ रुपए एक बांध से जो सत्ता में रहेगा उस पार्टी बगैर लेखा पढ़ी के मिलता है। यानी हम सरपंच से समझ रहे हैं ना कि हम एक 10 लाख की पुलिया ले रहे हैं तो उसमें 2 लाख देना पड़ेगा, तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितना करोड़ खर्चा करना पड़ेगा। तो और दूसरी ये बात समझना चाहिए कि पूरे भारत देश में अभी तक कितने बांध रुके हैं, इस बात पे भी हमको अध्ययन करना पड़ेगा। कितने विरोध के कारण कहां कहां बांध रुके। पूरे देश में सिर्फ टिहरी बांध रुका, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति और तमाम चीजों को बनने के बाद भी है ना आधा बन चुका था, उसके बाद में कई प्रकार की वैज्ञानिक रिपोर्टें आई, तब जाके वो बांध रुका। दूसरा, कुछ दिन के लिए जो रुका सुहापुर बांध, उसमें मैं खुद याचिका करता रहा सुहापुर। वो लास्ट में जाकर के उन्होंने एक लेटर दिया कि विभिन्न कानूनी लंबी लड़ाई और बजट में अत्यधिक व्यय होने के कारण अब इस बांध को रोका जाता है। ये कैबिनेट ने बैठक करके और वो कॉपी की, तो वो कॉपी हमको भी नहीं पता था कि बांध रुक गया। एक राजकुमार सिन्हा जी हैं जबलपुर के, उन्होंने फोन करके बताया कि अरे आप बोले धन्यवाद, आप लोगों ने बांध रुकवा दिया। हमने कहा कौन सा बांध रुकवा दिया भाई, कई प्रकार के बांध लड़ाई लड़ते रहते हैं। बोले नहीं, दिल्ली में छपा कि अपर नर्मदा बांध रुक गया। फिर बाद में अपने यहाँ के पेपरों में छपा कि इस प्रकार से बांध रुका गया। तो बांध एक लंबी कानूनी लड़ाई के कारण रुका था, लगभग यानी 15 साल जब कानूनी लड़ाई चली, तो उसमें अभी जो बजट आया है 10,000 रुपये, अगर उस 15 साल में 10,000 खर्चा नहीं करोगे तो जो चीज खर्च करते हैं उसका बजट क्या है कि उस समय वो 60 रुपए की पूरी थी सीमेंट की, आज कितने की है? आज 300 रुपए की। ये नहीं चाहता कि हम जो है हमारी जमीन किसी को दें,
तो वैसे लगातार हमने गांव-गांव गए, मीटिंग किए, सभा किए और ग्राम सभा किए। तो उसमें हमने यही निर्णय लिया है कि हम लोग जो है जमीन देना नहीं चाहते। और बाद में जब तमाम गांवों में ये चीज पता चल गया, इसके बाद हमने ज्ञापन के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से शासन प्रशासन को भी अवगत कराया है। उसकी रिसीविंग भी हमारे जो साथी हैं उनके पास पड़े हैं। इसके बावजूद शासन प्रशासन के जो लोग हैं, विरोध जताने के बाद भी किस तरह से सर्वे के लिए हमारे गांव के अंदर घुस रहे हैं, जो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है। उल्टा हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाने का काम करते हैं कि तुम लोग जो है शासकीय कार्य में बाधा डाल रहे हो, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। इस तरह से जहां तक मेरे सरपंच साथी को पता भी होगा कि सरपंच साथियों को जो है पर्सनल कॉल करके, जैसे हमारे फुलवाही सरपंच महोदय ने बताया कि पर्सनल कॉल करके भी कहते हैं कि तुम शासन प्रशासन के व्यक्ति हो, तुम कलेक्टर को मानते हो कि नहीं, एसडीएम को मानते हो कि नहीं। तो इस तरह से दबाव जो हमारे सरपंच जो महोदय है उनको भी दिया जाता है। तो इस तरह से शासन प्रशासन का रवैया जो है वो चलता आ रहा है। और लगातार सर्वे के नाम पे हमारे गांवों के अंदर 3-3, 4-4 गाड़ी जो फोर्स है वो भर के आते हैं, जहां तक हमने देखा है। और उनके साथ जो ठेकेदार के व्यक्ति हैं और जल संसाधन विभाग जो भी बांध बनाने का काम करते हैं, वो तमाम जो अधिकारी हैं वो भी आते हैं और हमारे गांव वालों को तरह धमकाने का काम करते हैं। तो इस बीच जो है ये संघर्ष लगातार चलता आया है और आगे भी चलेगा। और हमारे जो साथी हैं वो लड़ाई को जारी भी रखे हैं। लेकिन हमको अध्यक्ष महोदय हमारे भैया के द्वारा पता चला था कि हमारे जो मरावी दादा हैं वो अभी पेशा अधिनियम और उसके बाद जो हमारा फॉरेस्ट जो अधिनियम है उसके संबंध में दिल्ली से कैडर लेके आए हैं। तो वो हमें जो है कुछ चीजें वो जो सीख के आए हैं हमको बताने का प्रयास करेंगे और हम उनके बताए अनुसार किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे। उस चीज को भैया के माध्यम से पता चला था। तो आज हम लोग यहाँ पे सभी साथी इकट्ठे हुए हैं। तो हम दादा को सुनेंगे कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है और वो समाज को क्या मार्गदर्शन देना चाह रहे हैं। हम लोग यही चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग काफी परेशान हो चुके हैं हमारे इतने नियम कानून। और जहाँ तक सभी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो हमारे राइट्स हैं वो क्या है। इसके बाद भी शासन एडीएम साहब का भी कहना था। उसी क्रम में हम भी जनसंख्या बढ़ते बढ़ते ही उनको दिखाया। इसके बाद तीसरे दिन या चौथे दिन बाद से फिर जो है आना बंद कर दिए। फिर मुझे फोन लगाया ये नर्मदा घाटी पर महोदय ने बताया कि हमने जो भी ज्ञापन सौंपे हैं उसमें 5 सूची के बारे में बताया।